हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे पुष्पा हिस्ट्री जोन में, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मासा कैसे लगाते हैं और लासा कैसे लगाते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि मासा यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक, लासा लघुत्तम समापवर्तक, जो कि मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा, गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए शुरू करते हैं। लासा कैसे लगाए और मासा कैसे लगाए। तो पहला पॉइंट ये है कि मासा बताते हैं। मासा, ठीक है, कैसे लगाते हैं। तो मासा गुणनखंड विधि में देख लीजिए, यानी कि जैसे मैंने एक संख्या लिया है कि 20, ठीक है। उसके बाद में हमने इसे छोटी से छोटी संख्याओं में काटा है। जैसे 1 दूनी 2, दूनी 4, 4 पंचे 20। दूसरी संख्या लिया है जैसे 30, तो 30 को कैसे काटा है, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 पंचे 30, ठीक है। उसके बाद में मैंने 40 लिया, 40 की, उसके बाद में 1 दूनी 2, दूनी 4, 4 पंचे, ठीक है, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ये बात 8 पंचे 40, ठीक है। अब ये आपका कटा, ठीक है। तो 8 पंचे 2, दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। तो कितना मासा निकला, यानी कि आपका 10, ठीक है। उसके बाद में भाग विधि में कैसे हम बताएंगे। तो भाग विधि में जैसे मैंने एक संख्या लिया 1670, उसके बाद में 2277, तो हमारा मासा कैसा निकलेगा। तो मैंने भाग विधि से ऐसे गुना किया, यानी कि 1617 एकन्नम 1617, उसके बाद में माइनस किया, इतनी संख्या बची। उसके बाद में मैंने 660 को दो दूनी से किया, दो से गुणा, तो 2 से गुणा किया, इतना माइनस किया, 297 बचा। फिर इस वाले संख्या को यहाँ लिख दिया, 297 से 2 से गुणा किया, फिर जो संख्या घटी है यहाँ हो गया, फिर उसके बाद में 297 यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो माइनस किया वो यहाँ है, उसके बाद में जो संख्या यहाँ है उसको यहाँ लिख दिया, फिर 2 दूनी 33, दूना काट के 66 जीरो कर दिया। चलिए आप ज्ञात करते हैं कि लासा क्या होता है। लासा भी हम आपको दो विधि से बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला बताते रहे। मासा हो गया है, लासा बताएंगे, लासा कैसे लगाना है। चलिए उसको निकालते हैं। क्या बताना है, लासा, ठीक है, लासा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कौन सी विधि, भाग विधि, ठीक है। हाँ, ये शुरू करते हैं, दो पार्ट में रहेगा। दो पार्ट में कौन कौन सा, लासा और मासा, ठीक है। शुरू करते हैं। दो तरीकों से इसे हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए पहला शुरू करते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे हमने कौन सी संख्या लिया, जैसे हमने एक अभाज्य संख्याएं लिया, जैसे 10, 12, 18, कौन सी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 10, ठीक है, 10 ले लिया। उसके बाद में कौन सी संख्या ले लूं, 12, उसके बाद 18, ठीक है। तो हम इसे कैसे काटेंगे, इसे कैसे काटेंगे वो आप बताइए, ठीक है। जैसे हमने 2 से काटा, तो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद में कैसे काटेंगे इसे, यानी कि हमें लासा प्राप्त, तो 2 दूनी 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4 पे 12। फिर उसके बाद में 18 कैसे काटेंगे, यानी कि हमें 2 3 6 और 6 त्रिक 18, ऐसे भी कट जाएंगे, 2 3 6, 6 त्रिक 18, ठीक है। अब ये हमारा ये गुणनखंड विधि से लासा लग चुका, ठीक है। तो लासा कैसे हम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, लासा, लासा। अब लासा में हम कौन कौन सी संख्याएं पाते हैं। जैसे हमने 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये संख्याएं हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कैसे कैसे हमें प्राप्त हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिए हैं संख्या, उसके बाद में गुणे 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब हम इसे गुना करते हैं, 2 3 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 60,
और 60 से 180, यानी कि हमारा कितना आ गया लासा 180। ठीक है, देख लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए। आप बैठिए, जब यहाँ क्लास लेते समय तो आप अपने साथ एक नोट्स यानी कि छोटा सा पेपर आपके पास होना चाहिए, नोट कॉपी होना चाहिए। उसके बाद में पेंसिल या पेन से आप इसे रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, और कमेंट जरूर करें कि इसमें थोड़ी सी गलती है या क्या है। आप कमेंट का सजेशन मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाग विधि कैसे लगाएंगे। तो भाग विधि हमें लगाने के लिए, जैसे मैंने 10, 12, 15 संख्याएं लिया। कैसे लिया? 10, 12, 15। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया। भाग विधि ऐसे लगता है, गुणनखंड विधि ऐसे लगता है, जैसे मैंने अभी आपको मासा में बताया। ठीक है, अब मैं आपको लासा में बताता हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे छोटी से छोटी संख्याओं से काटूंगा। जैसे ये 2 से कटेगा, तो 2 कैसे कटेगा? 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक, उसके बाद में एक कौन सी संख्याओं से कटेगा? 15 नहीं कटेगा, इसलिए 15 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में एक कैसे कटेगा? फिर 2 से देख लेते हैं। ये 5 नहीं कटेगा, फिर ये कटेगा 2, 3, 6, फिर ये 15 से आ गया। फिर इसके बाद में हम इसे कैसे काटे हैं? 3 से काटते हैं, यानी कि 5 ऐसे सेम कर देंगे। फिर 3 एकम 3, फिर 3 बचे 15। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद में फिर हम कैसे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, एक ऐसे सेम, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारा लग गया लासा। ठीक है, तो लासा ऐसे ही निकालते हैं, यानी कि हमारा कैसे निकला लासा। चलिए लासा भी बता देते हैं यहाँ पे कैसे निकला। तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 पे 12, 12 पंचे 60। कितना हुआ? 60। ठीक, ये आपका यानी कि लासा और मासा दो लग चुका है। चलिए अब आप कमेंट करिए, उसके बाद में बताइए कैसा लगा। बस आप मेरी लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, यानी कि लास्ट वीडियो तक आप बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो। फिर उसके बाद में आपको समझ आएगा। आप पहले से डिक्लेरेशन नहीं ले ले कि अब ये वीडियो नहीं सही है, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी वीडियो है इसमें आप लगातार निरंतर बने रहिए। चलिए, उसके बाद में मैंने लासा भी बता दिया और मासा भी टॉपिक बता दिया। ठीक है, लासा मासा दोनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब आप अपना कमेंट करिए और बताइए कि हम किस तथ्य पे वीडियो बनाए आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमी या जियोग्राफी, पॉलिटिकल या सोशोलॉजी, कंप्यूटर, कुछ पर भी आप जैसे बताएंगे, कंपटीशन बेस्ड जैसे आप बताएंगे उस तरह भी वीडियो बनेगी। बट आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिलती रहेगी। कई टीचर आपको इसमें गाइडेंस देते रहेंगे पेपर के लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।